हेलो बच्चों, तो लर्न और ग्रो चैनल में आपका स्वागत है। और क्लास 10th का ये फिज़िक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो 5 नंबर आपका क्लियर कर देगा अगर इस कंसेप्ट को आप समझ जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि A बराबर R/2। तो हम ये चीज़ पहले पढ़े हैं कि अवतल दर्पण कैसे बनता है। तो पहले क्या हम अवतल दर्पण को बना लेते हैं। तो चलिए अवतल दर्पण को बना लेते हैं। तो अवतल दर्पण को बना लिया। यहाँ पे एक पिक्चर डाल देंगे ऐसे छोटा। ये मेरा हो जाएगा अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण हो जाएगा। तो ये यहाँ पे मेरा क्लियर हो गया। और इसमें प्रधान अक्ष बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? प्रधान अक्ष। तो पहले प्रधान अक्ष यहाँ बना लेते हैं। प्रधान अक्ष बना लिए। और एक आपतित किरण, क्या यहाँ से क्या किरण आ रही है, ये किरण आ रही है। फिगर को अच्छा समझिएगा। फिगर को समझ गए तो ये क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएगा। और ये चैनल आपको इजी कंसेप्ट ही बताएगा, इजी से इजी कंसेप्ट। तो ये आपका क्या हो गया? आपतित किरण हो गया। क्या हो गया? आपतित किरण। और आपको पता है ना, जब प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण आती है तो कहाँ से गुजरती है? तो गुजरती है फोकस से होकर। कहाँ से होकर? फोकस। तो ये मेरा फोकस हो गया और ये मेरा वक्रता केंद्र हो गया, ठीक है। ये वक्रता केंद्र हो गया, ये मेरा ध्रुव हो गया बच्चों। देखिए, तो यहाँ से आपतित किरण आया और परावर्तक सतह से टकराकर परावर्तित हो गया। आपतित किरण आ रहा है, ये परावर्तित किरण, ठीक है। और अब क्या हम यहाँ से आपतित किरण का नाम बी ए रख सकते हैं। और यहाँ पे मेरा अभिलंब बन गया। क्या बन गया? अभिलंब। क्या बन गया? अभिलंब। क्या बन गया? ये अभिलंब बन गया। तो बच्चों यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छा से लिखना है। और इसको समझ गए तो फिर कुछ नहीं है, लिखेंगे। अच्छा, एम डैश, अवतल दर्पण का नाम दे दिए एम डैश। लिखेंगे माना कि क्या है मेरा एम डैश। क्या है? एम डैश एक अवतल दर्पण है। क्या है? एक अवतल दर्पण है। क्या है? एक अवतल दर्पण है। देखिए, जिसका ध्रुव, क्या लिखेंगे? जिसका ध्रुव क्या है? जिसका ध्रुव P है। क्या है? जिसका ध्रुव P है तथा वक्रता केंद्र। क्या? वक्रता केंद्र क्या है बाबू? तो वक्रता केंद्र C है। वक्रता केंद्र C है। यहाँ तक आ गया ना? अच्छा समझ कि देखिए कैसे लिए हैं। माना कि एम डैश एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C है। जो हम फिगर में बनाए वही लिखेंगे, कुछ अलग से नहीं लिखना है, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को आप अच्छा से समझिएगा। और उसके बाद BA क्या है मेरा? BA एक आपतित किरण है कि नहीं? BA एक आपतित, क्या है? आपतित किरण है। आपतित किरण है। BA एक मेरा क्या है? BA एक मेरा है आपतित किरण है, ठीक है। BA मेरा क्या है? एक आपतित किरण है, ठीक है। जो अब आपतित किरण किस ओर जा रहा है? आपतित किरण प्रधान अक्ष के समांतर जा रहा है। तो यही लिखेंगे, BA एक आपतित किरण है जो प्रधान अक्ष के समांतर, समांतर आ रहा है, ठीक है। देखिए, माना कि एम डैश एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र क्या है मेरा? C है। और BA एक आपतित किरण है। देखिए, तो ये प्रधान अक्ष के समांतर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो जा रहा है। तो देखिए, BA जो प्रधान अक्ष के समांतर आ रहा है, ये प्रधान अक्ष के समांतर आ रहा है। और प्रधान अक्ष के समांतर आते वक्त परावर्तन किया। तो लिखेंगे परावर्तन के बाद, बाबू एक एक कंसेप्ट को समझिएगा कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। परावर्तन के बाद वह
फोकस से होकर गुजरती है। क्या है? गुजरती है। ठीक है, वो फोकस से होकर गुजर रही है ना, तो गुजर रही है या गुजरती है। ठीक है, और देखिए मेरा क्या है, सी ए मेरा क्या है, सी और ए मेरा क्या है, सी ए मेरा अभिलंब है, तो क्या लिखेंगे, सी ए एक क्या है, अभिलंब है। सी ए मेरा क्या है, अभिलंब है। तो लिख देंगे जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। देखिए तो चित्र में सेम दिखाया गया ना, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। देखिए बच्चों पूरा चित्र में सेम यही ना है। देखिए तो माना कि एम डैश एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुवी तथा वक्रता केंद्र क्या है मेरा, सी है, और बी ए एक आपतित किरण है। देखिए तो बी ए एक आपतित किरण है जो प्रधान अक्ष के समांतर जा आ रही है। अब परावर्तन के बाद वो फोकस से होकर गुजरती है। और सी ए मेरा क्या है, अविलंब है। सी ए अविलंब है जैसा कि हम चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, और यहाँ से हम क्या देंगे, यहाँ से हम क्या देंगे बाबू, तो यहाँ से हम दे देंगे प्रमाण। बाबू किसी चीज़ का प्रमाण उसी को बोला जाता है सिद्ध, उसी को सिद्ध किया जाता है। तो इसको प्रमाण देंगे, तो प्रमाण देंगे तो क्या हो जाएगा। अब देखिए, अब इसमें तो हम एक चीज़ बनाते हैं। अब देखिए तो ये आपतित किरण है, तो फर्स्ट में इसको कोण 1 मान सकते हैं, बताइए, कोण 1 मान सकते हैं। और कोण 2 हो गया ये, और ये मेरा क्या हो जाएगा, कोण 3। तो देखिए कोण 1 और कोण 2 क्या हो गया मेरा, कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2, समीकरण 1 मान लेंगे। और बताइए तो ये किस नियम से हुआ है, तो देखिए आपतित किरण है और ये यहाँ से आके परावर्तित हो गया, यानी ये परावर्तन के नियम से हम पढ़े हुए हैं ऑलरेडी। तो ये हो गया मेरा क्या, परावर्तन के नियम से। किस चीज़ के नियम से हो जाएगा, परावर्तन के नियम से। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना है, परावर्तन के नियम से। अब देखिए कोण 2 और कोण 3, कोण 2 और कोण 3। अब देखिए तो एक चीज़ हम समझेंगे, यहाँ पे रफ ले लेते हैं कुछ। तो देखिए एक हम रफ ले लिए। अच्छा आप पढ़े होंगे, देखिएगा आप पढ़े होंगे मैथ में कि देखिए आप पढ़े होंगे ना, ऐसा ये दो जो है, ये मान लीजिए आपतित किरण है, ये हमारा प्रधान अक्ष है। और देखिए जब दो रेखा होता है उस पर एक तीसरी रेखा आके काटती है, क्या, तीसरी रेखा आके काटती है, तो ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो जाता है, आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। सॉरी बच्चों, एक अच्छा से बना लेते हैं, आया और आया, तो क्या हो जाएगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण। ठीक है, हाँ तो बच्चों देखिए हम मैथ में पढ़े हैं ना कि यहाँ से एक ऐसे आया और दो रेखा को जब तीसरी रेखा काटती है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण हमारा क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाता है मेरा, ये दोनों क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। अब क्यों इक्वल होता है, तो इसको क्या एकांतर अंतःकोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एकांतर अंतःकोण। ये आप पढ़े होंगे मैथ में। ठीक है, तो ये मैथ का कॉन्सेप्ट है, तो इसमें भी यूज़ हुआ है, तो हम बता दिए आपको कैसे हुआ है। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 3 किसके नियम से, और ये समीकरण 2 मान लेंगे। और किसके नियम से हुआ है, तो बाबू एकांतर अंतःकोण से, एकांतर अंतःकोण से क्या हुआ है, एकांतर अंतःकोण से। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा एकांतर अंतःकोण से। तो अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और किस चीज़ से, 2 से।
तो समीकरण नंबर 2 से। तो एक चीज़ तो हमको पता है, जब LHS सेम होता है तो मेरा RHS भी सेम हो जाता है, कि होता है कि नहीं होता है। तो मेरा LHS सेम है तो मेरा RHS भी सेम हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे, कोण 2 बराबर कोण 3, कोण 2 बराबर कोण 3। तो देखिए, तो कोण 2 और कोण 3, तो पहले यहाँ पे कंसेप्ट को समझिएगा। कोण 2 और कोण 3, ए त्रिभुज AFC में आ रहा है, तो मेरा दो एक ही में आ गया ना, तो AFC, ठीक है। तो अब यहाँ लिखेंगे, अब त्रिभुज क्या, AFC, त्रिभुज AFC में, त्रिभुज AFC में। तो लिखेंगे चूँकि कोण 2 बराबर क्या, कोण 2 बराबर कोण 3, तो इसलिए तो हमको एक चीज़ पता है ना, देखिएगा, जब देखिए कोई त्रिभुज है, ऐसे देखिए कोई त्रिभुज है, जब किसी त्रिभुज का दो कोण दिया जाता है तो उसके आमने सामने का कोण क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। उसके आसपास के कोण क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो वही, तो देखिए हम आपको यहाँ पे समझा देते हैं। तो ये मेरा कैसे है, ये एक क्या है, त्रिभुज है, और ये मेरा A है, देखिए तो A है कि नहीं, और ये मेरा क्या हो गया, C है, और ये मेरा हो गया F, ठीक है, F। जब मेरा दो कोण दिया रहता है, जब मेरा दो कोण बराबर होता है तो उसके आसपास के कोण भी बराबर हो जाते हैं, जब दो कोण दिया रहता है। तो ये देखिए, तो A है, ठीक है, A लिख दिए। तो A पर क्या है, कोण 2 मेरा दिया हुआ है कि नहीं दिया है, तो कोण C पर मेरा कोण 3। तो देखिए इसके ये कोण मेरा बराबर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, इसलिए कोण 2 पर लिख देंगे CF, लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे। और देखिए कोण 3 के यही ना है, इसके आपस में बराबर होगा AF, क्या हो जाएगा मेरा AF। तो कोण 3 पर क्या लिख देंगे, AF, क्या लिख देंगे, AF। तो ये मेरा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, समीकरण 3। ये मेरा क्या हो गया, समीकरण 3। अब देखिएगा, इसका दर्पण का द्वारक छोटा है, हम आपको समझाने के लिए बड़ा बना दिए, नहीं तो इसका क्या है, दर्पण का द्वारक छोटा है। तो देखिए, चूँकि दर्पण का द्वारक लिखेंगे, चूँकि दर्पण का द्वारक, बाबू एक अच्छा से कंसेप्ट समझिएगा, दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है। क्या है, बहुत छोटा। ये तो हम आपको समझाने के लिए, उतना बड़ा बना है, बहुत छोटा है, ठीक है, बहुत छोटा है। इसलिए बिंदु A, क्या, बिंदु A क्या होगा, और बिंदु P, ठीक है, बिंदु P के बहुत निकट होगा। क्या होगा, बहुत निकट होगा। तो क्या हो जाएगा, बिंदु A और बिंदु P के बहुत निकट होगा। तो ये भी बन जाएगा मेरा। देखिए अब बिंदु A है, क्या है मेरा, चलते हैं यहाँ पे, क्या है मेरा, ये देखिए ये क्या है, बिंदु A है। तो ये देखिए कैसे बना हुआ है, ऐसे आके ऐसे है, बीच में कुछ है नहीं है। तो ये A हो गया और ये F हो गया। हम सिर्फ बनाने के लिए बता रहे हैं, नहीं तो यहाँ पे ये त्रिभुज का काम ये वाला कर रहा है, ठीक है। और F ये हो गया हमारा P, ठीक है, P हो गया। तो ये देखिए ये जो A है ना, A तो क्या लिखेंगे, AF, यहाँ से यहाँ AF। अच्छा बताइए, तो बिंदु A और बिंदु P के जब बहुत निकट होगा तो AP तो भाई एक ही पे है। AP मेरा क्या है, A पर, A हमारा P पर है तो हम यहाँ से यहाँ का तो नहीं लेंगे ना, नहीं लेंगे क्योंकि A P पर है, बहुत निकट होगा। तो क्या लिखेंगे, AF बराबर PF। क्या लिखेंगे, AF बराबर PF। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे बाबू AF बराबर PF। इसको क्या मान लेंगे हम,
इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 4 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, समीकरण। अब चलिए समीकरण 4 मान लिए तो लिखेंगे समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और क्या 4 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 3 और 4 से। ठीक है, तो देखिए समीकरण 3 और 4 से, तो मेरा समीकरण 3 क्या, मेरा समीकरण 3 क्या दिया हुआ है, तो चलिए हम यहाँ पे आपका लिख ही देते हैं। तो मेरा CF बराबर AF, क्या है, समीकरण 3 दिया हुआ है, उसके बाद AF बराबर PF, AF बराबर PF, समीकरण मेरा 4 दिया हुआ है। यहाँ पे हम आपको दिखा सकते हैं, देखिए तो यहाँ समीकरण 3 CF बराबर AF दिया हुआ है कि नहीं, और AF बराबर PF समीकरण 4 दिया हुआ है कि नहीं। करेंगे कि CF बराबर AF 3 हो गया, A बराबर, अब देखिए AF तो मिल रहा है, मेरा AF मिल रहा है, तो समीकरण 3 और 4 से हो जाएगा मेरा CF बराबर PF। तो अब देखिए यही मेरा मेन पॉइंट है, क्या है, यही मेरा मेन पॉइंट है बाबू, हम ऐसे ही रफ में लिख रहे हैं, ठीक है, ये आप नहीं लिखे, यही मेरा मेन पॉइंट है, ठीक है, इसी को तो सिद्ध करने के लिए इतना जोड़ रहा है। देखिए CF बराबर PF, तो एक चीज़ हम आपको दिखाते हैं अभी, एक चीज़ दिखाते हैं हम अभी। देखिए CF बराबर PF, अब हमको इतना का इतना दूरी, जितना ये है उतना ही ये होगा, या वही ना बोल रहे हैं, जितना ये है उतना ही ये भी होगा, जितना CF है उतना ही PF है, ठीक है, तो हम उतना ही PF है, ठीक है बच्चों। तो देखिए अब क्या बोल रहा है, अब PC निकालेंगे, क्योंकि हमको यहाँ से PC का दूरी चाहिए, हमको यहाँ से यहाँ तक का दूरी चाहिए, क्या, यहाँ से यहाँ तक का दूरी चाहिए। तो चलिए निकालते हैं PC, क्या निकालेंगे, PC, तो PC बराबर मेरा क्या हो जाएगा, CF प्लस, देखिए तो यहाँ पे हम आपको अच्छा समझा देते हैं। देखिए अब PC जब हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे PC, तो CF अब प्लस PF दोनों को ऐड कर देंगे तो मेरा PC क्या निकल जाएगा। तो क्या वही पे यहाँ पे भी वही कर रहे हैं, तो PC बराबर क्या कर देंगे, CF प्लस PF। अब देखिए था P80 बराबर CF के जगह पे हम PF लिख सकते हैं, या PF के जगह पे CF लिख सकते हैं, कि नहीं लिख सकते। तो जितना PF होगा उतना ही मेरा CF भी होगा, तो हम CF की जगह पे PF या PF की जगह CF लिखे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम क्या CF की जगह पे PF लिख देते हैं, अब प्लस PF, ठीक है बाबू। तो ये जो PC है PC लिख देंगे, और यहाँ पे मेरा 2PF हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे समझिए, यहाँ पे आप समझिए, देखिए तो P से C की दूरी को हम क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। P से क्या, यहाँ पे नोट कीजिए, क्या है, नोट कीजिए, P से C की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, P से C की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। तो जब वक्रता त्रिज्या कहते हैं, तो वक्रता त्रिज्या को किस चीज़ से सूचित किया जाता है, तो R से किया जाता है। किस चीज़ से सूचित किया जाता है, R से किया जाता है। तो देखिए तो PC बराबर हम R लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, बराबर। अब देखिए यहाँ से P हट गया तो यहाँ से भी हट जाएगा, तो 2F। अब इधर ये गुना में है, गुने में ना है, तो क्या R जब इधर गुना में तो इधर आएगा तो क्या डिवाइड में हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, बराबर F। अब इसको हम सीधा लिख सकते हैं, तो F बराबर R/2। तो ये हो गया मेरा प्रूव्ड हो गया, लिख देंगे, अतः यह सीधे हुआ। बच्चों हम जैसे समझाए हैं वैसे ही अगर आप लिख देते हैं तो आपको पूरा 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है, पूरा आपको 5 नंबर मिल जाएगा। तो आपको आज का क्लास
कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, करके बताइएगा। ओके बच्चों, ठीक है, ओके, ठीक है। तो आज का क्लास कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा।